हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं VSEPR थ्योरी। अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। ठीक है, हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी हम पूरा क्लियर किए हैं। तो आज का हमारा लेक्चर चलेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, किस तरीके से बनता है। कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा, ये थ्योरी बताएगा। ठीक है, और यहां पर हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी डिस्कस करेंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है और वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बोर्ड में पूछ लेता है। और लास्ट में हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे, नीट का और होगा तो जेई का करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको VBT भी कहते हैं। देखिए भाई, ये आपका बोर्ड में तो पूछता ही है, जैसे भी करके बोर्ड में पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन आपका VBT के बारे में पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल भी दे सकता है और कॉम्पिटेटिव के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं VBT। तो हेडिंग डाल लें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जैसे कि यहां पर बॉन्ड दे दिया, बॉन्ड। ठीक है, यहां पर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, यानी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। वैसे ये थ्योरी आपका कोवलेंट के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, यानी ये थ्योरी बताता है ओनली इट इज बेस्ड ऑन ओनली आपका कोवलेंट बॉन्ड, बेस्ड ओनली। ये थ्योरी बेस्ड है, बेस्ड ओनली कोवलेंट बॉन्ड, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के लिए बेस है ये। कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड में ही अप्लाई होता है ये थ्योरी। ठीक है, बेस्ड ऑन कोवलेंट, बेस्ड ओनली कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान सुनना, वैसे ये थ्योरी को हिटलर, ध्यान सुनना, पहले फिर उसका हम देखेंगे पोस्टुलेट, पहले इसका बेसिक समझ जाओ। हिटलर एंड लंदन, वैसे इसका क्रेडिट बहुत जन को जाता है। बहुत सारे ऐसे थे केमिस्ट थे जो कि ये थ्योरी को डिस्कवर किए थे, यानी निकाले थे। तो हिटलर एंड लंदन जो कि आपका किताब में लिखता है, और भी होते हैं जैसे पाउलिंग हो गया ये सब। ठीक है, हिटलर एंड लंदन, तो ये दोनों मिलके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाए थे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे उसका मेन पॉइंट कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, यानी उसका पोस्टुलेट्स लिखो। क्या कहता है पोस्टुलेट्स। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ये थ्योरी बताता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपको ये बोलता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट कि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, यानी लिखें कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द आउटर मोस्ट, लिखें पहले फिर हम पूरा क्लियर करेंगे। ड्यू टू द आउटर मोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ड्यू टू आउटर मोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्या बोल रहा है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द आउटर मोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ना, कोई एटम का आउटर मोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल से बनता है। ध्यान सुनना, क्या बोल रहा है, आउटर मोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हाफ फील्ड्स मतलब समझते हो ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े हो। हाफ फील्ड मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, जैसे ये हाफ फील्ड और ये एक हाफ फील्ड। ठीक है, मान लो ये आपका एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भाई, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो। ये एक हाफ फील्ड होता है, ये एक हाफ फील्ड, हाफ, और ये भी हाफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम हाफ फील्ड बोलते हैं। ठीक, यानी बोल रहे हैं कि दो एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, तो हाफ फील्ड होगा तो दोनों कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हम बाद में डिस्कस करें कैसे बनता है बॉन्ड, पहले समझो, पॉइंट्स नोट कर लो कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द आउटर मोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल।
सिंपल से मैं सिर्फ फील्ड ऑर्बिटल ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ध्यान सुनिए दूसरा पॉइंट कि फील्ड ऑर्बिटल्स यानी जो पूरा भरा हुआ है फील्ड ऑर्बिटल्स do not form कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? फील्ड ऑर्बिटल, जैसे फील्ड ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल में अगर पूरा 2 इलेक्ट्रॉन रह गया है तो वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करो कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान सुना, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन should contains electrons with opposite spin। क्या बोल रहा हूं? ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है, ध्यान सुनना, कोवैलेंट बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपका ऑपोजिट स्पिन में रहेगा। जैसे मान लो ये एक एटम है और ये एक एटम है, मान लो सपोज, इसका तो पूरा कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2 हाइड्रोजन मान लो, कोई भी एटम, 2 एटम, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये ऑपोजिट में रहेगा। ठीक है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता है क्या होता है कहानी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में रहेगा, तो ये होता है आपका बॉन्ड ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग यानी कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बोल रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शुड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑपोजिट स्पिन्स होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए 3 पॉइंट नोट करें, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया। बेस्ड ऑनली कोवैलेंट बॉन्ड, ये थ्योरी सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर बेस्ड है। हिटलर, लंदन, पाउलिंग, ये सब ये कहानी बताए थे। चलिए बात करते हैं आगे। 3 नंबर पॉइंट हो गया पोस्टुलेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको VBT भी कहते हैं, VBT, हाँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो 3 नंबर गया। 4 नंबर कि जो आपका s ऑर्बिटल होता है, अब भाई ये मत पूछना ऑर्बिटल क्या होता है, हम आगे से पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। s ऑर्बिटल डू नॉट शो एनी प्रीफरेंस फॉर द डायरेक्शन। आपको पता है s जो ऑर्बिटल होता है कुछ इस प्रकार होता है ना, स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। तो ये इसका सिंपल, इसका कुछ डायरेक्शन का कहानी नहीं है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब 5 नंबर पॉइंट, P and D orbitals have मैक्सिमम ओवरलैप। इसका क्या होता है? मैक्सिमम ओवरलैप होता है। मैक्सिमम ओवरलैप किसका होता है? P और D का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 6 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ठीक है, ये मिटा दें, हो गया, लिख लीजिए इतना। चलिए लास्ट पॉइंट कि अगर 2, ध्यान सुनना, अगर इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, अगर 2 ऑर्बिटल का सेम एनर्जी है, यानी समान परिमाण में उसका एनर्जी है, देन ध्यान सुनना, देन P and D ऑर्बिटल्स, आप जानते हो P और D ऑर्बिटल जो होता है वो आपका होता है, क्या होता है भाई? क्या होता है? नॉन स्फेरिकल होता है ना, नॉन
स्पेरिकल जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन एस ऑर्बिटल, देन एस ऑर्बिटल का बॉन्ड, ठीक है, एस ऑर्बिटल। क्या बोल रहा है कि दो ऑर्बिटल्स का अगर सेम एनर्जी है तो p और d ऑर्बिटल जो कि नॉन स्पेरिकल होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा देन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल से p और d का ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल से ही आपका बॉन्ड बनेगा तो वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। s ऑर्बिटल जो कि ये आपका स्पेरिकल होता है ना, s ऑर्बिटल आपका स्फीयर टाइप का होता है, स्पेरिकल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करो पहले, ये होता है पोस्टुलेट्स ऑफ VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इतना पॉइंट आपको बस नोट करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और डीप जाएंगे, समझ में आ गया क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहले उसको क्लियर कर लो। पहला पॉइंट पोस्टुलेट्स का पहला पॉइंट कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, पोस्टुलेट्स नंबर 1, पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बना पाता है, वो एकदम फर्स्ट पॉइंट में बता दिया। दूसरा पॉइंट आपका फुल मतलब फील्ड ऑर्बिटल्स आपका कोवैलेंट बॉन्ड शो नहीं करेगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कि ऑर्बिटल्स दोनों कंबाइन होंगे और जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वो अपोजिट स्पिन में होगा, यानी सिंपल सा है भाई कि कोवैलेंट बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा अपोजिट स्पिन में रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि s ऑर्बिटल डू नॉट शो एनी प्रीफरेंस फॉर द डायरेक्शन। नेक्स्ट बोला कि p और d ऑर्बिटल्स का मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, नोट करो, हम आगे बात करेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर दो ऑर्बिटल का सेम एनर्जी है तो s का p और d ऑर्बिटल्स का p और d ऑर्बिटल्स मतलब p और d बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा देन s ऑर्बिटल। सिंपल है, आप समझेंगे भाई, ठीक है, ठीक से, ठीक है। चलिए इतना दूर कहानी आपको समझ में आ गया, पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। यानी जो मेन चीज है ना भाई, ये समझना है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही भाई क्या होगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं ना H2 कोवैलेंट बॉन्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है ना। एटॉमिक नंबर 1 होता है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे मैं बोलूं He2 भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He2 क्या हीलियम He2 क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, क्योंकि हीलियम का भाई एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 हो जाएगा। एक हीलियम का इतना और एक हीलियम का 1s2 हो जाएगा। तो भाई सिंपल है भाई, VBT के अकॉर्डिंग ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये भी फुल्ली फील्ड है, ये भी फुल्ली फील्ड है, फील्ड ऑर्बिटल है भाई, 1s2 एटॉमिक नंबर इसका 2, ठीक है, दोनों ही फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, सो दैट ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए आप सुने होंगे He2 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, बाकी सब हो सकता है, जैसे आपका Cl2 होगा, F2 होगा, है ना, और भी बहुत H2 होगा, C2 होगा, ये सब हो सकता है, लेकिन आपका He2 नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि फुल फील्ड है ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड नहीं है। मैं क्या बोला, सिर्फ हाफ फील्ड, यहाँ पर भाई फुल्ली फील्ड है भाई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है एक ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो भाई ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। ये पूछा था आपका नीट में भी पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं दिखाऊंगा आपको, नीट में पूछा था, बस दिया था ऐसे क्वेश्चन MCQ टाइप का, बोला था कि which ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज डू नॉट एग्जिस्ट, बहुत सारे ऑप्शन दिया था, उसमें से He2 भी लिखा था, He2 है। चलिए बात करते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, थोड़ा ऊपर हम देखेंगे। अब सोच के देखो, जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड मतलब क्या होता है, सिंपल भाई, ये एक एटम है, दोनों जुड़ गए तो बीच में जो हो गया बॉन्डिंग, इसको बॉन्ड बोलते हैं ना, हो गया। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, कोवैलेंट बॉन्ड का बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होगा भाई, अगर 2 एटम बहुत दूर होंगे, क्या हो सकता है म्यूचुअल शेयरिंग? नहीं होगा, दोनों पास आएंगे तब होगा, है ना, दोनों पास आएंगे तब ना होगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो वही चीज हम देखेंगे, थोड़ा बहुत इसको थोड़ा नोट करना। जैसे मैं एक एटम बनाया इधर, बहुत बड़ा बना दिया,
चलो इसको छोटा करते हैं। जैसे एक एटम मान लो ये है ना, ये एक एटम है, दो एटम है, किसी का भी मान लो हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो बीच में क्या हो गया, प्लस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का डिस्टेंस बहुत दूर है भाई, यानी यहां पर इंटरेक्शन में दोनों नहीं आए हैं, रिपल्सन अट्रैक्शन कुछ नहीं है भाई, यानी नो, यह बहुत मतलब लार्ज सेपरेशन है। क्या है, लार्ज सेपरेशन। लार्ज सेपरेशन, लार्ज सेपरेशन मतलब बहुत दूर होता है, ठीक है। यानी आपका लार्ज सेपरेशन है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस में आप कह सकते हैं दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, बहुत दूर है भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, ठीक है। अब ये दोनों का ये आपका क्या ऑर्बिट, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन तो होगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा ना, जितना भी हो सकता है। हाइड्रोजन है तो मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ठीक है। अगर हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन, ये मान लो दो हाइड्रोजन है, क्या है, दो हाइड्रोजन है, एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। अब ध्यान सुनना, अब देखो और एक तो चीज यहां पर पहले समझ जाओ, ठीक रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे दो एटम है, क्या है, दो एटम है, यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका ऑर्बिट है, तो मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जितना भी है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। यहां पर पहले समझ जाओ कि अट्रैक्शन कब होता है, रिपल्सन कब होता है, सिंपल सा चीज। अब देखो न्यूक्लियस पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव तो भाई सिंपल, यहां पर प्रोटॉन है, यहां पर प्रोटॉन है, तो दोनों अगर हम पास लाएंगे भाई, क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों दूर भागना चाहेंगे, ऐसे पॉजिटिव ये पॉजिटिव दूर भागना चाहेंगे, ठीक है। तो यानी ये आपका क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हम देखेंगे तो क्या हो सकता है भाई, ये प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव, तो भाई ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, यानी दोनों आपस जुड़ना चाहेंगे, पास आना चाहेंगे, ठीक। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वही होगा, दोनों का सेम है भाई, ऑपोजिट चार्ज है, तो भाई क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। सिंपल आप जानते हो, ठीक है। और ठीक ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो भाई ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो बराबर है चार्ज, मतलब रिपेल कर देगा, है ना, रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो ये अट्रैक्टिव जो फोर्स है अगर रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो गया तो, रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या होता है, दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बहुत दूर भाग रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब क्या होता है, दोनों पास आ रहे हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा पास आ गया तो क्या होगा, दो एटम जुड़ जाएगा और आपका बॉन्ड बना लेगा, जुड़ जाएगा मतलब बॉन्ड बना लेगा। यानी सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान सुना, अट्रैक्टिव फोर्स अगर ग्रेटर होगा किससे, ना रिपल्सिव फोर्स से, तो भाई स्टेबिलिटी भी उतना होगा एटम का, स्टेबिलिटी भी उतना हाई होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। वैसे मिनिमम आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हम बाद में बात करेंगे, ज्यादा क्लोज आ जाने से भी दिक्कत है ना, उसका एक आपका मिनिमम एनर्जी होता है, मैं बात करूंगा अभी। यानी क्या समझ में, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये आपका रिपल्सिव फोर्स, ये आपका रिपल्सिव फोर्स। बात समझ में आया कि अट्रैक्टिव फोर्स अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया भाई, तो क्या होगा, दोनों एटम जुड़ जाएंगे, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यानी समझ में आया कि अट्रैक्टिव फोर्स अगर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स होगा, देन स्टेबिलिटी भी हाई होगा। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर दोनों जुड़ गया तो स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यानी स्टेबल हो गया, ठीक है। समझ में आया, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से, तो स्टेबिलिटी भी हाई होगा, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया पूरा कहानी। अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल ये लिया, दो हाइड्रोजन लिया, अब देखना कहानी ये हो गया, मिटा दें इसको, ठीक है। अरे भाई न्यूक्लियस क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। चलो अब जैसे देखो, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले गया हूं, अब जैसे ये दो एटम को मैं पास लाता हूं, अप्रोच करता हूं, अगर ये दो को मैं धीरे धीरे पास लाता हूं, ध्यान सुनना। अब देखो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, लार्ज सेपरेशन है, यहाँ पर नो इंटरेक्शन, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है, रिपल्सन ना अट्रैक्शन, कुछ नहीं है, नो इंटरेक्शन।
इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, दोनों लार्ज सेपरेशन में, बहुत दूर में है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा लार्ज सेपरेशन में। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर दूं, क्लोज करना स्टार्ट कर दूं, धीरे धीरे मैं क्लोज कर दूं, धीरे धीरे इसको मैं क्या किया, क्लोज किया, धीरे धीरे मैं पास लाया, धीरे धीरे मैं, ये प्लस है, धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, पास ला रहा हूँ। डिस्टेंस इतना हो गया, और पास लाया, और पास लाया। ठीक है, ये भी डिस्टेंस इतना, अब प्रॉपर नहीं हुआ है, और पास लाया। अब देखो डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और पास लाऊंगा तो क्या हो जाए, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन दोनों जुड़ गया, दोनों का डिस्टेंस देखो बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पर कहानी ऐसे है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाता है। तो ये बीच में ऐसे लिखते हैं, दोनों क्या है, ऑपोजिट स्पिन में है। क्या है, ऑपोजिट स्पिन, जो कि VBT बताया कि शेयरिंग होगा ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन का, ऑपोजिट स्पिन। इसको ही बॉन्ड बोलते हैं भाई, इसको ही हम बॉन्ड बोलते हैं, है ना, इसको ही हम बॉन्ड बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो बीच का ये बॉन्ड हो गया आपका, ऑपोजिट स्पिन में है। ठीक है, यानी क्या समझ में आया कि दो एटम अगर लार्ज सेपरेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो होगा। जैसे ही धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लोज करने के लिए, तो धीरे धीरे आपका बॉन्ड डिस्टेंस, सॉरी आपका क्या होगा, न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा, लास्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और ऑपोजिट स्पिन में आ जाता है। ये सिंपल आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो बस मैं यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जब आपका दो एटम जुड़ते हैं, क्लोज आते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे पोटेंशियल, ध्यान सुनना, ये एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, जब हम दो एटम को क्लोज करना चाहेंगे, यानी जब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर देखो, व्हेन H2 मॉलिक्यूल, ध्यान सुना, व्हेन H2 मॉलिक्यूल start to close, start closely, when H2 molecule start closing, यानी जब यहाँ पर H2 molecule क्लोज होना स्टार्ट हुआ, क्लोज होना चालू करेगा, देन क्या होगा, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पहला में जीरो था, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, इसको पहले समझ जाओ, फिर हम अब ग्राफ में समझेंगे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी बॉन्ड स्टेबिलिटी उतना हाई होता है, बॉन्ड स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कह सकते हो, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। यानी ये सिस्टम आपका पूरा प्रॉपर स्टेबल आप कह सकते हैं, यानी स्टेबल है पूरा, बॉन्ड स्टेबिलिटी हाई, यानी पूरा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है। तो इसी चीज को हम लिखते हैं यहाँ पर H जुड़ के, H सिंगल बॉन्ड H लिखते हैं, बाद में इसका कहानी हम पूरा देखेंगे। दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड आपको पता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। अब जब जुड़ते हैं तो धीरे धीरे पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, लास्ट में ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वही पॉइंट पे आपका दो एटम स्टेबल होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इतना आपको ऊपर समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा हम कहानी देखते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो था यानी कम होते गया, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर सिस्टम से जीरो से कम हो रहा है, यानी आपका नेगेटिव सब वैल्यू मिलेगा, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही मिलेगा। यानी डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली भाई जीरो से छोटा होगा ना, नेगेटिव ही मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको ना, ये कहानी को थोड़ा छोटा करके हम ग्राफ में समझेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस बॉन्ड लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस बॉन्ड लेंथ, ये
ठीक है, हम देखेंगे। यानी आपको यहां पर यह समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज करेगा, यानी जितना रिलीज होगा, आप कह सकते हैं, जो किताब में लिखता है। यानी सिंपल है भाई, ये पॉइंट नोट करो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में ना, ध्यान सुनना, बॉन्ड फॉर्मेशन में ध्यान सुनना, बॉन्ड फॉर्मेशन में देखो, ये नोट करना, बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ये समझ में आया, कम होता है, ये मतलब एक एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एनर्जी रिलीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड फॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। अब थोड़ा इसको ग्राफ में हम समझेंगे। ठीक है, देख लो। अब आपका ये एक ग्राफ में बना, किसके 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 ऊपर भाई, ये आपका बॉन्ड लेंथ, इधर मैं बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हो, बॉन्ड लेंथ लिया जिसको हम डी बोलते हैं। ठीक है, और बॉन्ड डिस्टेंस बोलो, और इधर हम ले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पी। अगर दोनों का हम ग्राफ देखेंगे, जैसे मैं अभी एक डायग्राम बनाया था कि आपके पास यहाँ पर दो इनफाइनाइट डिस्टेंस में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एटम धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, उसका क्या किया भाई, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे पास आए, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, लास्ट पॉइंट आया जहाँ पे से वो लोग जुड़ गए, जहाँ से वो लोग जुड़ गए। इसको मिटा देते हैं, रुको। ठीक है, ये इस प्रकार होता है। ठीक है, तो धीरे 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 पास आए, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ की ये दो एटम मस्त जुड़ जाते हैं, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी होता है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ही ये H2 मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, यानी आपका वो बॉन्ड बनाता है ना। यहाँ पर ये स्टेबल होते हैं, मॉलिक्यूल कहाँ पर स्टेबल होता है, जब मिनिमम उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, एक लिमिट, एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहाँ से कि आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, यहाँ से स्टेबल होता है भाई। अगर आप ये दो एटम को और क्लोज कर दिए, अगर और क्लोज कर दोगे तो ये जो लाइन है ना, कर्व है, ये ऊपर फिर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो ये आपका क्या है भाई, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना था, 0 था ना। अब और अगर क्लोज कर दोगे तो भाई न्यूक्लियस तक पूरा आ जाएगा, रिपल होना चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ से ये तो आपका ये होता है, यहाँ से इसको हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ई बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ये क्या होता है आपका, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ये क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यानी फिर अगर आप तोड़ना चाहोगे तो इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, छोड़ो उसको। तो समझ में आ गया। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी इधर बढ़ रहा है, तो ये आपका देखो इधर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर 0 है, देखो 0 से यहाँ पर कम, यानी यहाँ तक आपका नेगेटिव ही मिलेगा, यहाँ तक नेगेटिव मिलेगा। अगर 0 से फिर अगर और क्लोज कर दोगे दो एटम को, बहुत बियॉन्ड द लिमिट कर दोगे, लिमिट से बाहर कर दोगे, तो ये आपका इधर हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अरे भाई 0 आपका पोटेंशियल यहाँ है, तो पूरा बढ़ा दोगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपल ग्राफिकल, आपको समझाने के लिए बताए। पूरा दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। यानी समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा उतना आपका स्टेबिलिटी होगा मॉलिक्यूल का, लेकिन ज़्यादा कम नहीं कर सकते। ज़्यादा अगर आप एटम को क्लोज लाते हो तो धीरे धीरे वो फिर उसका न्यूक्लियर डिस्टेंस ये बढ़ता जाएगा, ये एटॉमिक डिस्टेंस मतलब दो एटम का न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फिर बहुत दूर आ जाएंगे। यानी समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। इतना दूर तक पूरा कहानी समझ में आया।
यानी समझ में आया कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जितना घटेगा उतना स्टेबिलिटी होगा, कुछ हद तक स्टेबिलिटी, क्योंकि लिमिट में होगा ये पोटेंशियल एनर्जी, कुछ लिमिट तक, कुछ पॉइंट तक होगा, ये समझ में आया। यानी पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब ये जो कहानी ना, जो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है, ये तो हम सिंपल ऊपर ऊपर देख लिए, ग्राफिकली देख लिए, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना के हम समझ लिए। तो अब देखेंगे जो बॉन्ड बनता है आखिरकार कैसे बनता है। वैसे बनता है ये ओवरलैपिंग से, ओवरलैप होके बनता है। तो अब ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं दो एटम और बनाते हैं बॉन्ड। यानी आप समझेंगे VBT को किसके माध्यम से ना, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से समझेंगे थोड़ा। ये सिंपल भाई चार्ज, मतलब आपका चार्ज वगैरह, एनर्जी वगैरह देख लिए। चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से समझेंगे VBT को। ऑर्बिटल ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप, फिर हम टाइप ऑफ ओवरलैप देखेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप थोड़ा समझते हैं। जैसे एग्जांपल में लिया H2 का, H2 मॉलिक्यूल का लिया, H2 मॉलिक्यूल का लिया, ठीक है, सॉरी H2 मॉलिक्यूल का लिया, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल हम जानते हैं, H2 मॉलिक्यूल मतलब 2H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो। 1s1 मतलब s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कहानी सुनना, H2 मॉलिक्यूल देखो, मान लो ये आपका H है, हाइड्रोजन एटम, ये न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, तो ये दो जुड़ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे तो जुड़ेंगे। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कुछ इस प्रकार होता है। ऑपोजिट स्पिन में भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार दोनों ऑपोजिट स्पिन में होंगे। तो ये एक H, ये एक H, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, तो इसको हम सिंपली बोलते हैं HH, और जिसको हम पूरा H2 बोल देते हैं। ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है। सिग्मा बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कहानी समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? तो ये सिंपल ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप होके इस प्रकार बनाते हैं। कहानी समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब आपका ये होगा न्यूक्लियस, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना भाई, और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में ओवरलैप होके जुड़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है। तो ये सिंपल होता है H2। बहुत सारे ऐसे कह सकते हो। जैसे में HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का हम देखेंगे, HF का, HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल का अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो कैसे होगा भाई? HF का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और ये आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और इसका होता है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2p 4 5 हो गया ना, हाँ, 2p2 और 2pz1 होता है। यानी इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये है, इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये है। यानी इसका अगर हम बनाएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसकी ये ऑर्बिटल में 2pz का एक इलेक्ट्रॉन। अब ये फुल फील्ड है भाई, फुल्ली फील्ड है। फील्ड ऑर्बिटल डू नॉट टेक आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये हाफ फील्ड दोनों मिलके फुल फील्ड होंगे, यानी बॉन्ड बनाएंगे दोनों कंबाइन होके, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके बनाते हैं। वैसे इसका जो ये तो आपका एक्चुअली ये आपका SS, दोनों SS था ना, तो SS कॉम्बिनेशन हुआ ये, S और S ऑर्बिटल। आपको पता नहीं है तो अभी समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ये S ऑर्बिटल, ये S ऑर्बिटल, sp-d ऑर्बिटल जाते हो ना, p के, ये आपका S क्या होता है? स्फीयर टाइप का होता है। p आपका नॉन स्फेरिकल होता है, इस प्रकार
ठीक है। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये आपका s है और ये आपका क्या है, p ऑर्बिटल है, यानी s का ये हो जाएगा और p का इस प्रकार हो जाएगा। s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे मान लो, वैसे ये ऐसे नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, इसको ये एक्सियल में होता है, along with the axis, ठीक है। इसको अच्छे से बनाते हैं, ये इस प्रकार होता है फ्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंपल इसको हम ऐसे कर देंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अरे ये आपका क्या है, H है और ये F का कहानी, ठीक है। ये आपका 2, ये आपका ऐसे, इसको X ऐसे बनाते हैं ना हम, पता होगा आपको, ये 2pz होता है इस डायरेक्शन ही, और उधर XY वगैरह होता है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, ये आपका S है और ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस प्रकार होता है। ये पूरा कहानी देखेंगे आप टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में, ठीक है। SPD क्या होता है, समझ में आ गया, पूरा कहानी समझ में आ गया। तो इस प्रकार बनता है आपका HF बनता है, ठीक है। इसको आप चाहो तो और बना सकते हो, जैसे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है, 1s2 2s2 2p2 2px2 2py1 2pz2 और 2pz1 था ना, तो 2px2 ये फुलफिल था, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो और एक तो इससे इस प्रकार बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, बस ये नहीं है, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ये और ये, इसका एक था ना, ये आपका 2pz है ना भाई, 2pz में एक हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड हो गया बॉन्ड, ठीक है। कहानी समझ में आया पूरा कहानी, ये होता है कहानी, ठीक है। चलिए सिंपल भाई बताया ऑर्बिटल कैसे ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, किस प्रकार ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कितना प्रकार ओवरलैपिंग हो सकता है। ये सिंपल है भाई, समझ में आ गया H2 मॉलिक्यूल कैसे होता है कहानी, ये आपको समझना पड़ेगा भाई। S ऑर्बिटल जो होता है स्फीयर में होता है और ये सब ये होता है। चलो आगे बात करते हैं, ये सिंपल था। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग लिखो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब जो एटॉमिक ओवरलैपिंग और ओवरलैप को, जो ओवरलैपिंग होता है कितना प्रकार हो, एटॉमिक ऑर्बिटल का हाफ फील्ड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग होता है कितना प्रकार हो सकते हैं, देखना। पहला देखेंगे हम SS ओवरलैपिंग, SS टाइप, यानी S ऑर्बिटल कैसे ओवरलैपिंग होता है। हम जानते हैं S ऑर्बिटल ऐसे होता है स्फीयर फॉर्म में, क्या होता है, स्फीयर फॉर्म में होता है, ठीक है, स्फीयर फॉर्म में होता है। तो ये एक S और S, तो ये एक S, ये एक S, दोनों ओवरलैपिंग करके क्या होता है, कैसे ओवरलैप करते हैं, यानी जुड़ते हैं और इस प्रकार बनाते हैं। तो ये आपका बॉन्ड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है भाई। अब मैं एग्जांपल बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। ये आपका होता है SS टाइप, जैसे H का हम मान लेते हैं, H2 का मान लेते हैं, तो जैसे अभी बताया, ये आपका एक H, ये आपका एक H, ये भी S, ये भी S। कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं ना, -1, यानी S ऑर्बिटल, ये S ऑर्बिटल जुड़ के बनता है इस प्रकार। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जिसको हम H2 बोलते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके कहानी हो गई, ठीक है। चलिए पहला तो गया SS ऑर्बिटल, SS टाइप हो गया, SS ओवरलैपिंग हो गया, SS ओवरलैप लिख दो, SS ओवरलैप, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये आपका SS गया। अब आता है SP, अब आता है आपका S और P ओवरलैप, S और P ओवरलैप, S और P दो नंबर। S मतलब स्फीयर में होगा, ये आपका स्फीयर में होगा, समझ में आ गया। बीच में तो आपको न्यूक्लियस होता है, छोड़ो उसको। अब P मतलब आपका इस प्रकार होता है,
ठीक है। और यहाँ पर ये आपका वैसे ये आपका जेड होता है, इसको हम जेड डायरेक्शन जेड एक्सिस बोलते हैं। और ये आप चाहो तो इधर बना सकते हो आपका एक्स और इधर आपका वाई, ठीक है। अगर पी ऑर्बिटल में है तो पी एक्स पी वाई पी जेड बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो जो बॉन्ड बनता है कुछ इस प्रकार, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से हम आपको समझा रहे हैं। तो ये आपका इस प्रकार, इसका हेड और इसका स्फीयर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार बन, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है, इस प्रकार। तो सिंपल आपका एसपी, सिंपल बेसिक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है आपका एसपी और एक आता है पीपी, पीपी ओवरलैप। देखो पीपी ओवरलैप दो प्रकार हो सकता है, एक तो अलोंग विद द एक्सिस होगा, यानी पूरा सीधा ऐसे अलोंग विद द ऑर्बिटल एक्सिस। मैं पहले देख रहा हूं अलोंग विथ ऑर्बिटल एक्सिस ना, और एक्सियल एक्सिस, अलोंग विद द ऑर्बिटल एक्सिस, अलोंग विथ ऑर्बिटल एक्सिस। और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होता है भाई। अलोंग विद द एक्सियल, अलोंग विद ऑर्बिटल एक्सिस मतलब आपका एक्सिस में होगा, ठीक है। जैसे देखो पीपी, ये एक ठो पी ऑर्बिटल, ठीक है, और ये एक ठो पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका जेड, इधर मान लो एक्स, इधर मान लो वाई, ठीक है भाई, एक्स वाई और आपका जेड, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, वैसे इसका बहुत एग्जांपल हो सकता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम डिस्कस करेंगे। दोनों कंबाइन होकर कुछ इस प्रकार बनते हैं, इस प्रकार, ठीक है। पूरा घटिया बना रहा हूं, चलेगा, चलो। इस प्रकार, ठीक है। तो आपका बॉन्ड यहां पर बनता है पीपी में। वैसे ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आपका पीपी साइड वाइज में आपका ओ बॉन्ड होता है, पाया बॉन्ड होता है। समझ में आएगा। इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एंड ऑन बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं, बहुत कुछ नाम है इसका। लीनियर ओवरलैप भी बोलते हैं इसको। पीपी ओवरलैप को हम लीनियर भी बोलते हैं, एक लाइन पे हो रहा है ना, ऐसे लीनियर ओवरलैप हो रहा है। और इसको एंड ऑन भी बोलते हैं, है ना, एंड ऑन बोलते हैं, एंड टू एंड बोलते हैं, कितना नाम है, एंड टू एंड बोलते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। हेड ऑन भी बोलते हैं, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, बहुत कुछ नाम है, ठीक है। तो ये आपका पीपी ओवरलैप हुआ, अलोंग विद द ऑर्बिटल एक्सिस हुआ। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसको हम लैटरल ओवरलैप भी बोलते हैं, क्या होता है देखते हैं, चलिए। ये पीपी हुआ। पीपी का दो कहानी होता है, एक तो पूरा ऐसे सो के ओवरलैपिंग होगा और एक खड़ा होके होता है, ठीक है। अब पीपी हम देखेंगे, लैटरल देखेंगे, लैटरल ओवरलैप, इसको लैटरल ओवरलैप भी बोलते हैं, ओवरलैप। यहां पर ऑर्बिटल जो होते हैं इसे खड़े होते हैं इस प्रकार, ठीक। ये एक हो गया, ठीक है। तो ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये z होता है, x y आपका z, ठीक है। अब दोनों जुड़ते हैं, दोनों जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है भाई, कुछ इस प्रकार। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड आपका बनता है। पूरा कहानी समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपका यहां पर ये क्या है, पीपी है, लेकिन ये लेटरल है। क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग है। समझ में आ गया। जिसको साइड वाइज ओवरलैप भी बोलते हैं, साइड वाइज हो रहा है, साइड वाइज, है ना, साइड वेज ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो भाई सिंपल आइडिया था। अब देखेंगे कि जो बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कितना प्रकार हो सकता है, और वहां पर सिग्मा बॉन्ड में किस प्रकार ओवरलैपिंग होता है, एसएस होता है ना, एसपी होता है, पाया बॉन्ड में किस प्रकार होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फटाफट इतना लिख लें,
ठीक है, नोट कर लें, बहुत सिंपल चीज़ है। फिर हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। हुआ? तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं आगे से, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कितना प्रकार होता है ना, और उसमें ओवरलैपिंग किस प्रकार होता है हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लिखें, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा बेसिक में आइडिया आपको दे देता हूं, थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि सब जगह ये यूज होता है, ध्यान देना। अगर आपके पास एक बॉन्ड है तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 बॉन्ड है तो 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। ये आप नोट कर लें, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब जानते हो सिंगल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, डबल बॉन्ड यानी 4, ट्रिपल बॉन्ड यानी 6 शेयरिंग होता है। आप लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट वैसे ये 2 प्रकार होता है। पहला आपका सिग्मा बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, दिस इज सिग्मा, SIGMA, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड में किस प्रकार ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा बॉन्ड में आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होता है along with the internuclear axis, यानी it is formed, लिखो, it is formed by the overlap orbitals along with the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहो या तो फिर ऑर्बिटल एक्सिस कहो, ऑर्बिटल और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। बस सिंपल आपका एक्सियल इस प्रकार होता है, ठीक है। ऐसे सिंपल कहो तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड में आपका SS ओवरलैपिंग होगा, है ना, SS होगा, SP होगा और PP होगा। अब ध्यान देना, PP आपका साइड वाइज नहीं होता है, PP आपका एक्सियल होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। एक्सियल कहो या तो फिर आप एंड ऑन एंड कह सकते हो, एंड टू एंड कह सकते हो, एंड टू एंड, या तो फिर एंड ऑन कह सकते हो, या तो फिर आप ये भी कह सकते हो, है ना। रुक जाओ, अच्छे से लिख देते हैं, एंड ऑन कह सकते हो, एंड ऑन। और क्या होता है भाई, और हेड ऑन ओवरलैप कह सकते हो, हेड ऑन, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब चलिए कैसे होता है देखेंगे। SS PP जो होगा एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, मतलब इस प्रकार, एक स्फीयर, ये एक एस ऑर्बिटल स्फीयर फॉर्म में होता है। आपको पता है ऐसा होता है, एस ऑर्बिटल जो होता है आपका स्फेरिकल होता है, तो इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर बनता है आपका इस प्रकार, दोनों कंबाइन होके, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, समझ में आ गया। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं, जो ये जो इस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो SS गया, SP भी हो सकता है। SP मतलब S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल यू नो दैट स्फीयर होता है, और P ऑर्बिटल आपका क्या होता है, इस प्रकार का, ठीक है। दोनों मिलके क्या हो जाता है ना भाई, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर आपका कहानी हो जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ आपका ओवरलैपिंग को आप क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड। और PP मतलब आपका एक्सियल में होगा इस प्रकार, ठीक है। दोनों मिलके क्या हो जाएगा, इस प्रकार। ये हो गया, मिटा दिया इसको। तो दोनों मिलके आपका इस प्रकार, ठीक है।
वैसे ये ना आपका इंटरमीडिएट होता है भाई, हम बता देते हैं ऐसे, बस ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है। पूरा प्रॉपर ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है। पूरा प्रॉपर दिखाना हो तो हम थियोरिटिकली नहीं दिखा सकते, है ना, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर ये इंटरमीडिएट होता है, बीच का थोड़ा होता है ना, इससे थोड़ा दूर होता है आपका प्रोडक्ट जो कि स्टेबल होता है भाई, मेन जो आपका मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसका प्रॉपर देखोगे तो कुछ इस प्रकार होता है। इसका प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर देखोगे, प्रॉपर ओवरलैपिंग देखोगे तो कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। दोनों सेम है ना, लेकिन ये इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ऐसे पूरा दबा के। तो क्या हो रहा है, इधर ऐसे फूल जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आप कोई मतलब दो ऐसे पाइप लेते हो, सॉफ्ट वाला पाइप लेते हो, है ना, सॉफ्ट वाला पाइप लेते हो दोनों को और दबा देते हो, तो क्या होता है भाई, इमेजिन करके देखो, दोनों को दबा दोगे तो बीच का ऐसे हो जाएगा, है ना, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना, इस प्रकार, इस प्रकार, इसी प्रकार ये होता है भाई, इधर से दोनों ऐसे, है ना, तो इस प्रकार होता है। कहानी समझ में आ रहा है। तो ये आपका है S, ये P, ये P और ये P, तो ये मिल गया SS ओवरलैपिंग हो गया, सॉरी SP हो गया, और ये आपका SP हो, ये आपका PP हो गया। PP हुआ आपका, ये आपका एक्सियल होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना, ठीक है। ये आप सब बेसिक चीजें हैं, छोड़ो। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया पूरा कहानी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दे सकते हो, है ना, मतलब ये तीन टाइप यानी SS, SP और PP तीनों ही क्या शो करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ गया सिग्मा बॉन्ड में क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे H2 मॉलिक्यूल का हम बात करें तो H2 मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो हाइड्रोजन है तो और एक हाइड्रोजन भी लिखेंगे हम, ठीक है, 1s1, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल में है तो भाई s आपका स्फीयर होता है, s आपका स्फीयर होता है, ये आपका न्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी न्यूक्लियर एक्सिस कहो, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अगर इसका अगर स्ट्रक्चर, वैसे तो ये भी इंटरमीडिएट है भाई, एक्चुअल इसका अगर पूरा स्ट्रक्चर देखोगे भाई तो कुछ इस प्रकार होता है, थोड़ा इस प्रकार होता है, इस प्रकार, दोनों बराबर होगा ये, इस प्रकार, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है। छोड़ो उसको, ये समझ में आ गया। ये S, ये SS मिलके SS ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार कहानी होता है आपका। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। चलिए, ये तो हो गया आपका सिंपल भाई सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का थोड़ा बात करेंगे हम, 2 नंबर पाई बॉन्ड, फिर हम सवाल लेंगे कुछ, ठीक है। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी क्या होता है, पाई बॉन्ड मतलब सिंपल भाई डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर 2 ठो बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड में क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, बाई लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है, जिसको हम साइड वाइज बोलते हैं, साइड वेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ऑफ किसका, p ऑर्बिटल, ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का ही क्या होता है, p ऑर्बिटल का क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के कारण आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सिंपल देखो एग्जांपल, जैसे लैटरल मतलब कुछ इस प्रकार p ऑर्बिटल, हाँ 2 p ऑर्बिटल, वहां पर भी देखे थे pp, लेकिन वो आपका along with द क्या था, along with द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइड वाइज दोनों खड़े हुए हैं, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, ये p है ये भी p है, तो दोनों मिला के क्या बन, दोनों ओवरलैप करके इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार, ठीक है। क्लियर बात। अब एग्जाम्पल एक ठो देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पर आपका क्या होता है ना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
अब एग्जाम्पल जैसे मैं ऑक्सीजन का ले जाता हूं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का, O2 का। चलो ऑक्सीजन का ले लेता हूं। चलो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा भाई? 4 मतलब और 4 2px2 2py1 2pz1 हो जाएगा। ये हो जाएगा, है ना? 2 3 4 4 4 8 हो गया। तो 2 ऑक्सीजन है, तो भाई यहां पर देखो 2 ठो हाफ फील्ड है, तो और एक भी ऑक्सीजन लिखोगे ना, 2 ठो O2 मतलब 2 ठो ऑक्सीजन। इसका 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, यानी भाई 2 ठो हाफ फील्ड इसका, 2 ठो हाफ फील्ड उसका, यानी मस्त 2 ठो बॉन्ड बनेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड हुआ। जेड ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी आपका एक बॉन्ड हो गया, यानी टोटल 2 ठो आपका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इसका देखो, ठीक है, यानी 2py और 2pz है। देखो ये हो गया एक तो, ठीक है, और एक है आपका 2pz, है ना, इसको मैं ऐसे बना दिया। ठीक है, ये आपका 2py और ये 2pz, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार यहां पर और एक ठो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2py 2pz। अब ये दोनों मिल के ओवरलैपिंग होके क्या बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार। देखो अब ध्यान से देखना, ये इस प्रकार। ठीक है, तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी शेयरिंग होता है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, इसको पूरा पास करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा होगा, पूरा जुटाना पड़ेगा, नहीं होगा। इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहे हैं। ठीक है, नीचे भी ऐसे देते हैं। ठीक है, एक्चुअली पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है भाई, ऐसे समझो आप। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, एक बॉन्ड हो गया, और ये दोनों को मिला के एक बॉन्ड हो गया। तो ये सिंपल होता है आपका पाई बॉन्ड, और ये आपका होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस में रहता है भाई? अलॉन्ग विद द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, यानी समझ में आया कि आपका पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। पूरा क्लियर बात? पूरा क्लियर बात। अब थोड़ा दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं, इतना दूर पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है। चलिए चलिए अब डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई देख लेते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में पूछ लेता है। तो हम देखेंगे एक तरफ सिग्मा और एक तरफ पाई, फिर हम सवाल करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, सबसे पहले तो बात करो कि सिग्मा बॉन्ड में कौन सा ओवरलैप होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। इसका होता है लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, पूरा क्लियर। अब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय SS SP और क्या PP से हो सकता है, लेकिन इसका ओनली PP, और वो भी साइड वाइज में होगा, PP ओवरलैपिंग से होगा, PP ओवरलैपिंग से होगा। PP ओवरलैपिंग होके आपका पाई बॉन्ड बनता है, बताया मैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अब जो पाई बॉन्ड होता है ये ना ज्यादा स्ट्रांग होता है, मोर स्ट्रांग होता है, मोर स्ट्रांग देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग ये होता है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, कह सकते हो मैक्सिमम ओवरलैपिंग। यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है भाई सिग्मा बॉन्ड में, और यहाँ पर ये लेस होता है ना, मोर ये आपका लेस स्ट्रांग होता है, और लेसर स्ट्रांग, लेसर देन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर लेस ओवरलैपिंग होता है, मैक्सिमम वहाँ पर मिनिमम ओवरलैपिंग होता है।
पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर ना जो आपका सिंगल बॉन्ड जो है यानी सिग्मा बॉन्ड को आप फ्री रोटेट कर सकते हो एटम को। ठीक है, यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ये समझोगे आगे, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यहां पर फ्री रोटेशन नहीं होगा, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर बात। तो ये सिंपल है भाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस चांस है बहुत कम। ठीक है, चलिए अब मेन हमारा सवाल ले जाते हैं। ठीक है, ये सब किताब में लिखा है, आप समझ सकते हो, बहुत ईजी है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ सवाल जो कि VBT के बेसिस पे कुछ दिया है, सवाल पूछा था, हम देख लेते हैं। चलिए, बोर्ड से रिलेटेड तो सवाल आप कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं कॉम्पिटेटिव का कर रहा हूँ। नीट 2020 का एक तो क्वेश्चन लेको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि मैं आपको आगे से बता दिया हूँ। Which of the following does not exist? ठीक है, ऑप्शन Li2, C2, O2, He2। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू VBT बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये भाई फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड, सिर्फ हाफ फील्ड ही एग्जिस्ट करता है, मैं बता चुका हूँ। मॉलिक्यूल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही आपका एग्जिस्ट करेगा, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीनों तो फुल आपका हाफ फील्ड है ना, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। O2 को O2 लिख सकते हैं, C2 को C2 लिख सकते हैं, Li2 को Li2 लिख सकते हैं, बट He2 नहीं लिख सकते। ये भाई पूछा था आपका 2020 नीट में पूछा था, है ना, कितना 2020 को पूछा था, 2020 नीट में पूछा था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, which of the following species contains equal number, कर्सिव थोड़ा लिख देता हूँ, of सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये भी नीट में पूछा था आपका 2015 को, सब नीट का लेके आया हूँ, नीट 2015 को पूछा था। इतना आसान सवाल से पूछता है नीट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोला है। ठीक है, अब ऑप्शन दिया है XCO5, ठीक है, और दिया है सॉरी XCO4, बी ऑप्शन दिया है CN2, अब सी ऑप्शन दिया है CS2 CN2 और लास्ट ऑप्शन दिया है HCO3-। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि ये सब में से, ये सब स्पेसी में से किसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बराबर है। ठीक है, आप देखो सॉल्यूशन, अब यही होगा। क्यों, देखो Xc अगर हम देखेंगे तो XCO4 मतलब हम जानते हैं जेनन जो है ऑक्सीजन के साथ 4 ठो डबल बॉन्ड बनाता है, पता है ना, हम आगे कर चुके हैं लुईस में। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं बता चुका हूँ, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। तो भाई नंबर ऑफ सिग्मास बॉन्ड इक्वल टू हो गया आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सो हम कह सकते हैं कि XCO4 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल। समझ में आ गया?
क्लियर बात, 2015 को पूछा था। चलिए भाई और एक ले जाते हैं सवाल, जो कि ये भी नीट में पूछा था, लेकिन कब पूछा था मेरे को मालूम नहीं। चलिए, नहीं लिखा हूँ मैं, लेकिन आया था नीट में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट नो पाई बॉन्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग contain नो पाई बॉन्ड्स। अब बताना है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर डबल बॉन्ड, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यानी पूरा मॉलिक्यूल का उसका लुईस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड देना आना चाहिए आपको, ठीक है। ऑप्शन दिया था, पहला दिया था पानी वाटर, दूसरा दिया था आपका NO2, 3 नंबर दिया था आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन दिया था आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया था। इसमें से, ये सब में से, कंपाउंड में से किस में पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे NO2 का, तो हम जानते हैं NO2 का एक ऑक्सीजन के साथ आपका डबल बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनल बॉन्ड। SO2 का हम जानते हैं, ये भी कहानी ऐसे है, ठीक है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड का हम जानते हैं C डबल बॉन्ड O हम लिख सकते हैं। तो ये सब में देखोगे तो भाई पाई बॉन्ड है सब में, A सिग्मा एक पाई है। अब वाटर का देखो, वाटर का हम जानते हैं आपका, देखो वाटर का ऑक्सीजन ये होता है, ये आपका H, ये आपका H, 2 ठो लोन पेयर होता है। लेकिन यहां पर देखो भाई सिग्मा है, बट पाई है क्या? पाई है? नो, नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये भी नीट में पूछा था, देख लेना इसको, ठीक है। पूरा क्लियर बात। तो इस प्रकार इजी सवाल देता है। चलिए अब और एक ठो नीट का सवाल मैं आपको देता हूं 2008 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं सिंपल करके दे रहा हूं। O3 मतलब ऑक्सीजन कॉन्सिस्ट ऑफ, है ना, आपको बताना है ऑक्सीजन में कितना ठो क्या क्या बॉन्ड है। आप मैं यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। बी ऑप्शन दे दिया 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है सब, हाँ। सी ऑप्शन 2 सिग्मा एंड 2 पाई। अब बताओ, 3 तो ऑप्शन में दिया। ये पूछा था 2008 को, ये भी नीट का है, ठीक है। अब बताओ O3 मतलब ऑक्सीजन, आपका क्या होता है ओजन में क्या क्या है? 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है कि 2 सिग्मा 1 पाई है कि 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, आपको दिखाना है। दिख रहा है, चेक करो, खुद से करके देखो तो ये होगा कि नहीं। लेकिन आपको ओजन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हम जानते हैं ओजन जो होता है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्टेट कर दो, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो जाएगा। यहाँ पर एक लोन पेयर, 2 4 5 6 7 8 हो गया। ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओजन। तो गौर से देखेंगे तो भाई यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 पाई 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा, यानी भाई 2 सिग्मा है एंड 1 पाई है। तो भाई 2 सिग्मा और 1 पाई, तो ये आपका एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो 2008 को पूछा था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उतना इम्पोर्टेंट तो है, बट बहुत इजी है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसके बाद हमारा लेक्चर आएगा बॉन्ड पैरामीटर्स, फिर आएगा आपका फाजान्स रूल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो ज़्यादा लेक्चर और नहीं बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर, जहाँ पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और डायपोल मोमेंट वगैरह भी हम देख लेंगे। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।